गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। साहित्य कुमार का आज प्रश्न है। हेलो सर, गुड मॉर्निंग डियर एक्शन बाबा जी। अपने नीचे लोगों को कैसे ज्वाइनिंग करें? बोलने पर कोई विश्वास नहीं करता। वेरी गुड। और इसी तरीके से और भी कई सारे लोगों का सवाल है। तो ये बहुत ही अच्छा है कि आप लोग मेरे को इस लायक समझते हैं और फिर प्रश्न पूछते हैं। तो आपका प्रश्न का उत्तर मैं सिंपल सा दे देता हूँ कि बहुत लोगों को हम समझाते हैं, जुड़ते नहीं, विश्वास भी नहीं करते। तो मतलब ये है कि आपको मेहनत मेहनत का बता रहा हूँ। आपको मेहनत जो करने का तरीका है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, आपकी जो मेहनत और आपकी जो इनकम का जो ग्राफ इस प्रकार चढ़ाव उतार होता है। मिसाल के तौर पे आप जब ज्वाइनिंग लेते हैं तो 5 साल तक आपका इनकम बहुत ही कम होता है और मेहनत बहुत ही ज़्यादा, समझिए ना। और फिर 4.5 साल परिश्रम थोड़ा क्या होता है, ज़्यादा, और आय भी थोड़ा सा बढ़ जाता है। 4 साल में परिश्रम थोड़ा और ज़्यादा और आय थोड़ा क्या होता है। मिसाल के तौर पे आपको इस तरीके से समझाता हूँ। जैसे एक आदमी जोड़ा 6 महीने तक में इनकम तो आपका थोड़ा है, मगर मेहनत बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है। 1 वर्ष में थोड़ा और ज़्यादा इनकम बढ़ता है, मेहनत कम। और 1.5 साल में थोड़ा मेहनत कम, इनकम थोड़ा और ज़्यादा। इस तरीके से 2, 3, 4, 5 तक में आपका मेहनत थोड़ा सा रह जाता है, इनकम बढ़ जाता है। ये सिंपल सा समझाने का तरीका है। तो आप जैसे अब जुड़े हैं, अभी आपका 5 साल नहीं हुआ है, तो आपका मेहनत तो ज़्यादा लगेगा, इनकम थोड़ा कम होगा। क्यों? क्योंकि जैसे आपने बोला कि जब मैं लोगों को समझाता हूँ तो लोग ज्वाइनिंग नहीं करते। ये क्यों ज्वाइनिंग नहीं करते? क्योंकि हमारे अंदर वो काबिलियत नहीं है, हमारे अंदर वो चुंबक नहीं आया अभी, क्योंकि हम उस काबिल अभी तैयार नहीं हुए हैं। तो अपने आप को तैयार करना है, अपने आप को उस काबिल बनाना है। एजुकेशन लेकर, अपना बॉडी लैंग्वेज बनाकर, अपनी चाल स्वभाव बनाकर, समाज में अपना इज्जत बनाकर। ये एक ही तरह का नहीं होता। डायरेक्ट सेलिंग में बहुत चीज़ें देखा जाता है। आपकी आदत अखलाक सही है तो उससे भी लोग आते हैं। आप लोगों की हेल्प कितना करते हैं वो भी समाज में देखते हैं लोग। ठीक है, आपकी बोलचाल में अल्फाज कैसे निकलते हैं, शब्द कैसे निकलते हैं, उसके ज़रिए से भी लोग आते हैं। आपकी मेहनत कितनी है, आप दूसरों से मेहनत ज़्यादा करवाना चाहते हैं या लेना चाहते हैं, खुद कम करना चाहते हैं, ये भी देखते हैं समाज। अगर आपके अंदर मेहनत ज़्यादा करने का है, लोगों से करवाने का कम है, तब तो फिर आप कामयाब हो जाएंगे। लोगों से मतलब मेल जोल रहकर सारा काम करना, किसी भी टीम बड़े लीडर से बुग्ज कीना ना रख कर सबको लेकर चलने का आपके अंदर क्षमता है, तो आपके साथ लोग जुड़ेंगे। लोगों की अगर जैसे किसी और की टीम में है और आप उस किसी ने फ़ोन कर दिया और आपने उसका मतलब मदद कर दिया, तो हो सकता है आपका वो भी मदद कर दे। इस तरीके से भी आपकी टीम डेवलप करेंगे। आज यही तो हो रहा है डीएक्शन में। कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरी टीम का होते हैं और कह देते हैं अपनी टीम से बात करो, ओके, इसलिए वो मदद नहीं करते। तो सबको अगर ऐसा ही करने लग जाए तो कोई किसी का मदद नहीं करेगा, तो फिर क्या होगा, टीम आगे बढ़ना चलाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं ये कहूँगा कि हर एक टीम, अगर कोई भूले बिसरे किसी से संपर्क कर रहे हैं, मदद मांग रहे हैं, तो मदद करना चाहिए। उनमें से पहला आता है हमारा स्टॉक पॉइंट। स्टॉक पॉइंट वाले का पहला काम ये होता है, क्योंकि उसके पास हर टीम के हर लाइन के लोग आते हैं, तो उनको अपना टीम समझ के, अपना फैमिली समझ के सबको सपोर्ट करना चाहिए। अगर उसने आपस में नफरत वाला, तोड़ फोड़ वाला, टीम तोड़ो टीम बनाओ, है ना, टीम तोड़ो अपना फ़ायदा कमाओ, अगर ये देखें तो क्या होगा, तो फिर आपस में नफरत बढ़ेगी और टीम हमारी नहीं बढ़ेगी। पहला तो हमारा स्टॉक पॉइंट वाले का है, जो सबसे ज़्यादा यही लोग करते हैं। उसके बाद आते हैं छोटे मोटे जो फील्ड में काम करते हैं, वो नहीं देखते। 5-10 साल वाला भविष्य नहीं, आगे निगाह नहीं रखते। वो 10-15 लाख रुपये महीने वाला वो नहीं देखते। बस चंद 1,000 पीवी वाला ही वो अपनी निगाह में रखते हैं। वो अपने नीचे जोड़ लेते हैं। किसको? जो आईडी लगा रखा है फिर भी उसको अपने नीचे ले आता है। तो एक तो स्टॉक पॉइंट वाला है, एक छोटे मोटे लीडर जो फील्ड में काम करते हैं, वो जल्दी अमीर बनना चाहता है, जो अपना सपना जल्दी पूरा करना चाहता है, वो ऐसे काम कर जाते हैं। इसलिए भी टीम ज़्यादा डेवलप नहीं करता। टीम में लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कहाँ जाएँ। नंबर 3 में ऐसे लोग जो लालची हैं, जो भागते हैं इधर उधर। डीएक्शन में तो हैं, मगर किसी और डायरेक्ट सेलिंग में भागते हैं। समझ गए ना? क्यों भागते हैं? ये सोचते हैं कि हो सकता है शायद इधर से हमें किस्मत खुल जाए, अलादीन का चिराग मिल जाए, जो कि मिलने वाला नहीं है। डीएक्शन ही एक ऐसी कंपनी है जो आपको हर तरह की आज़ादी देती है, जितनी मेहनत उतनी इनकम, मगर आप इसको छोड़ कर भाग जाते हैं। मैं बता रहा हूँ, मैं कभी भी डायरेक्ट सेलिंग डीएक्शन के अलावा किसी में भी नहीं गया आज तक, डायरेक्ट सेलिंग में, और ना कभी जाऊँगा। इसलिए मैं कहता हूँ डीएक्शन हमारा इज़ फर्स्ट इन लास्ट। डायरेक्ट सेलिंग डीएक्शन का हमारा फर्स्ट ज़िंदगी में आएगी और ये लास्ट तक रहेंगे। ओके, किसी भी डायरेक्ट सेलिंग में मैंने कभी ना जुड़ा ना जुड़ूंगा, ओनली डीएक्शन। हाँ, अलग अलग जैसे इन्वेस्ट करने वाला काम होता है, जैसे कुछ पैसा आपके पास है, ऑनलाइन लगा दिया आपने, वो बढ़ रहा है ना,
जैसे फिक्स डिपॉजिट कर दिया, इस तरीके से वो डायरेक्ट सेलिंग नहीं होता। मिसाल तौर पे मैं बहुत पहले ग्रीन गिलोरी का किया था, इसमें उसमें एक बार मात्र 3 लोगों को सहयोग करना होता है डाक द्वारा, 1-1 हज़ार रुपये, और हमें मिलता है 4 फार्म। फिर उस 4 फार्म को हम 4 लोगों में देते हैं, वो चारों भी ऐसे करता है, अपना काम हो गया, मतलब 3 लोगों को मदद करके हमने आगे बोल दिया 4 लोगों को भी, आप लोग भी 3 लोगों को मदद करो, और जो आए उन लोगों से यही कहना है भाई आप भी 3 लोगों को मदद कर दो। ओके, तो इस तरीके से हमने मदद करके छोड़ दिया, और वो टीम काम करने लगे, सब अपना अपना फर्ज निभाता रहा, 3 लोगों को मदद करता रहा। ये मदद वाला, ये डायरेक्ट सेलिंग नहीं है, ये मदद सहयोग वाला। आज भी मदद कर सकते हैं, समझ गए ना। ग्रीन गिलोरी आज भी ऑनलाइन चल रहा है, मदद कर रहे हैं लोग, करा रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, लोग मदद कर रहे हैं, तो वो डायरेक्ट सेलिंग नहीं है। तो हमारा वो था ग्रीन गिलोरी का, और उसमें हमें 1 रुपये का नुकसान नहीं हुआ, बल्कि लाभ हुआ, फ़ायदा हुआ, और हमारा डीएक्शन चलता रहा, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था। हम ऑनलाइन ऑर्डर लेते, डाक द्वारा भेजते, और फिर हम अपना अपना काम जो होता हमारा वो भी काम करना, तो कोई भी काम हमारा रुका नहीं, किसी काम में हमारा दिक्कत नहीं आई, तो चलता रहा। फिर हमने जैसे मिसाल तौर पे 10,000 रुपये का क्रिप्टो करेंसी में हमने लगा के छोड़ दिया, जब वो बढ़ेगा हम बैंक में वापस ले लेंगे, बेच देंगे, शेयर बाजार की तरह। तो ये हमने 2 काम किया, ठीक है, मगर डायरेक्ट सेलिंग नहीं है ये, आप भी कर सकते हो। जैसे बिटकॉइन है, तो इसमें रिस्क भी बहुत है, आपका पैसा डूबने का भी चांस है, जैसे कभी 50 लाख हो जाता है, ठीक है, और कभी 25 लाख पे आ जाता है बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी। कभी कोई मुल्क पाबंदी वो लगा देता है, बैन लगा देती है, इसलिए भी। तो ये सब चीज़ रिस्क वाला है, इसमें वो वाला पैसा लगाइए जो हमारा ख़त्म भी हो जाए ना, चला भी जाए तो हमें कोई टेंशन नहीं है, इतना लगाओ और वो वाला पैसा लगाओ। रह गया बात हमारा डीएक्शन का, डीएक्शन कंपनी डायरेक्ट सेलिंग बेस्ड है, प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा है, और इसमें पैसा भी आप अच्छा खासा कमाते हैं, जैसी मेहनत वैसी। तो साहित्य कुमार जी, आपका प्रश्न का उत्तर यही है कि आप ऐसे लोगों के चक्कर में ना आएँ, ऐसे लोगों से दूर रहें जो लालची हो, बार बार दूसरी कंपनी में भागती हो, और वो अपनी टीम को भी ले जाती है साथ में, अपने फ़ायदे के लिए अपने नीचे के भोले भाले लोगों को भी ले जाते हैं। चलो एक में ले गए, उसके बाद उसी में टिके रहें, नहीं वहाँ से भी दूसरी गई, देखा कोई और नया कंपनी आया, क्योंकि शुरुआत में जो लालच देता है ना, वो लास्ट में जाके उसका अंत हो जाता है। तब वो क्या होता है, परेशान हो जाता है कि यार शुरू में तो बताया नहीं इसने, शुरू में तो ऐसे ऐसे बताया, और अब बता रहा है कि नहीं आपको तो 50% का प्रोडक्ट ही लेना है। जैसे 20,000 पैसा आया, 10,000 का प्रोडक्ट ही आपको लेना है, 10,000 आपको बैंक में पैसा मिलेगा। तो क्या हमारे डीएक्शन में तो ऐसा नहीं होता, तो फिर आए क्यों भाई, हाँ ठीक है मैं अब जा रहा हूँ, तो बाद में उसको अफसोस होता है। इसलिए डीएक्शन कंपनी में प्रॉब्लम तो है, हक बात लोगों को बताएंगे तो उसमें परेशानी आएंगी, समझ गए ना। अच्छी चीज़ हमेशा मेहनत से आती है, और जो ख़राब चीज़ होती है वो फ़ौरन आपको मिल जाएंगे। और अच्छे काम में थोड़ा आपको ज़्यादा परिश्रम मेहनत करनी पड़ेगी। जब मेहनत परिश्रम ज़्यादा लग रहा है तो समझ लेना ये अच्छा काम है, समझ गए ना। चोरी करते हैं लोग, आसानी से पॉकेट मार के ले जाते हैं, खा लेते हैं, और रुकता भी नहीं तो पैसा। वही सुबह से शाम तक मेहनत करता है, मजदूरी करते हैं, उसको जब मिलता है उसमें एक अलग खुशी मिलती है, वो बहुत सोच सोच के खर्च करेगा बंदा वो। इसलिए कहता है मेहनत वाला फल ज़्यादा मीठा होता है, मतलब मेहनत से कमाई हुई रोज़ी में बहुत बरकत है, और फ्री वाले, चोरी वाले, डकैती वाले, धोखा देने वाले में बरकत नहीं होती। तो आप मेहनत किए जाओ, अल्लाह ईश्वर से दुआ भी मांगते रहिए। सिर्फ मेहनत पर ही नहीं रहना चाहिए भरोसा, हम लोग ईश्वर पे भी भरोसा रखना चाहिए कि जो कुछ भी करता है वही करता है, उन्हीं के हुक्म से होता है, अल्लाह के हुक्म से ही होता है सारा काम। गरीब होना, अमीर होना, दौलत देना, बीमार करना, शिफा देना, ये समझो सब अल्लाह ताला के हाथ में, ईश्वर के हाथ में है, वो जो चाहेगा वही होगा। हम तो सिर्फ मेहनत कर सकते हैं, मेहनत करो। जैसे मोटरसाइकिल, गाड़ी घोड़ा कहीं भी रखते हो, ईश्वर का नाम लेके रखते हो, या ईश्वर तेरी हिफाजत में, अल्लाह तेरी पनाह में रखता हूँ, ताला उला सब चीज़ लगा दिया आपने, बाद में आप बोलते हैं अल्लाह तेरी हिफाजत में, क्योंकि ताला तोड़ना चोरों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मगर अल्लाह की हिफाजत में जब बोल देते हैं तो सुकून मिल जाता है ना, और अल्लाह हिफाजत भी करता है। इसी तरीके से कुरान शरीफ में हमारा आयतुल कुर्सी है, एक बार आयतुल कुर्सी पढ़ लीजिए, रात को पढ़ के और सो जाइए, एक फरिश्ता मुवक्किल खिदमत करने वाला आपके पास सुबह तक हाजिर रहेगा, कोई प्रॉब्लम परेशानी नहीं होने देंगे। इसी तरह सामान भी, अगर कुछ सामान रखते हो आयतुल कुर्सी पढ़ के रखो, तो वो सामान की हिफाजत अल्लाह फरमाएगा। मतलब कहने का है सिर्फ मेहनत पर भरोसा नहीं, और अल्लाह साथ में अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए, पूरा भरोसा अल्लाह पर रखना चाहिए। मेहनत तो हमारा कुछ भी नहीं है, मेहनत खूब कर लो, अल्लाह ना चाहे कुछ नहीं होगा, और आप थोड़ा सा मेहनत करो और अल्लाह पर भरोसा पूरा है तो अल्लाह वो काम बना देगा, है ना। तो यकीन, हमारा ईमान उसी पर होना चाहिए। मुझे उम्मीद है हमारी थोड़ी सी इस्लामी बात भी आपको मालूम हो गया, जो मुसलमान भाई है वो पूरी तरीके से समझ गए होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक सब्र करने वाले साथ कौन होता है, अल्लाह ताला। सब्र का फल मीठा होता है, कहते हैं ना हम लोग, कहावत है, मुहावरा है, वाकई में सब्र का फल मीठा होता है। इसलिए गाड़ी चलाओ तो सब्र के साथ, जल्दबाजी मत करो, कोई भी काम करो जल्दबाजी ना करो। डीएक्शन में है तो आप जल्दबाजी ना करें, सब्र से काम लें, मेहनत करें। क्यों? क्योंकि एक ना एक दिन आप करोड़ एम्बेसडर जरूर बनेंगे, और जब करोड़ एम्बेसडर बनेंगे इनकम भी अच्छा खासा होगा। मगर जल्दबाजी में दूसरों की टीम तोड़ के अपनी टीम में लाना,
ओके, इस तरीके से जल्दबाजी वाला काम सही नहीं होता, इसलिए सब्र के साथ मेहनत करो। पूरी ज़मीन, पूरी धरती, पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में है। आप सभी से बातचीत करो, लोगों को जोड़ो, बिज़नेस दो। जिसके नसीब में होंगे वो आएँगे, जिसके नसीब में नहीं होंगे नहीं आएँगे। पर आपका काम मेहनत करना, मेहनत करते जाइए, मेहनत करते जाइए। शुक्रिया, थैंक यू पूरी वीडियो सुनने के लिए।